आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में निमटी की लालटेन के 729वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार सिवनी हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरअसल सिवनी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो प्रदेश स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई है। सिवनी में संगठित होकर एक राय होकर लगभग 1 दर्जन पुलिस कर्मियों के द्वारा महिला अधिकारी के नेतृत्व में 3 करोड़ रुपए की लूट का आरोप उन पर लगा है, जिस कार्रवाई से पुलिस को यश मिलना चाहिए था। एक महिला अधिकारी, पुलिस की एक महिला अधिकारी के लालच के कारण सिवनी सहित प्रदेश की पुलिस अपयश की भागीदार बनती नजर आ रही है। पहले हम आपको अपडेट दे दें। लिमटी की लालटेन के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। एक बार फिर हम आपको ताजा जानकारी देते हैं। पुलिस सूत्रों के आधार पर हमारी पूरी जानकारी है। पुलिस सूत्रों के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह बताया गया कि जालना, महाराष्ट्र में जालना है, जालना के रहने वाले सोहन परमार और शेख मुख्तार को पुलिस के द्वारा पकड़कर सिवनी लाया गया है। चूंकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच जबलपुर को सौंप दी गई है, इसलिए पूरा मामला जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसमें दोनों आरोपियों को पुलिस सूत्र बताते हैं कि दोनों आरोपी जो आए हैं उन दोनों आरोपियों को, शेख मुख्तार और सोहन परमार, दोनों को जबलपुर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है पूछताछ के लिए। तीसरा आरोपी महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है, जिसका नाम इरफान पठान है, जो अभी पुलिस की पकड़ के पूरी तरह बाहर है। इनसे पैसा कहां से आया था? कटनी के किसी छगन और सतना के किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पैसा भेजा गया था। नागपुर के अमन गुरनानी और एक अवकाश जैन, दो लोग हैं जिनके पास ये रकम पहुंचना था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुलिस को उस पूरे घटनाक्रम की, जिस वाहन में ये जा रहा था, उसकी टिप कहां से मिली, सभी की नजरें इस पर है। पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पुलिस को ये माफ कीजिएगा, टिप किसने दी। इसमें टिप जिनके द्वारा दी गई है वे लोग हवाला कारोबारियों से उनके कहीं ना कहीं संबंध हैं या मेलजोल हैं। ये टिप संस्कारधानी जबलपुर से बालाघाट होते हुए सिवनी पहुंची है, ये भी सूत्रों ने संकेत दिए। सूत्रों का कहना यह भी है कि जबलपुर में पदस्थ रहे एक अधिकारी को यह जानकारी मिली थी। उनके द्वारा कुछ अपने सहकर्मियों से अपने समकक्ष अधिकारियों को ये टिप दी और बताया कि एक गाड़ी में 3 करोड़ रुपए जा रहा है, हवाला का पैसा है, आप इसे पकड़ लें और जब्त कर लें। उन अधिकारियों के द्वारा हाथ खड़े किए जाने के बाद ये टिप पूजा पांडे, अनुरागी अधिकारी पुलिस सिवनी, ये पास ऑन की गई, उन्हें दी गई। ये जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई। इसमें 2 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे जो जबलपुर के हैं, जिनमें से एक पुलिसकर्मी जो छोटा कर्मचारी है, उस पर यह आरोप है कि वो हवाला कारोबारियों के संपर्क में रहता है और उनसे चौथ वसूलता है। बड़े अधिकारी के द्वारा पूजा पांडे को टिप दी गई कि एक वाहन जिसमें ये लेकर जाएंगे, और उस वाहन का नंबर दिया गया। चूंकि टोल के कर्मचारी, जैसा पुलिस सूत्र बताते हैं कि टोल के कर्मचारी पुलिस के मुखबिर की तरह काम करते हैं। वाहन जाहिर है टोल से क्रॉस होता है, तो टोल पर से जैसे ही पूजा पांडे को एक टिप मिली कि MH13EK3430 नंबर की कार में हवाला का पैसा जा रहा है, वो कार का नंबर टोल में दिया गया और टोल से जैसे ही वो कार वहां से पास हुई,
टोल कर्मी के द्वारा संभवतः पूजा पांडे को या राकेश जो लखनऊ एसडीओपी के यहाँ काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये टिप मिली। राकेश जंगेला को ये टिप मिली। राकेश जंगेला के द्वारा उस कार का पीछा किया गया। सूत्रों ने बताया इसके बाद इस दूसरी तरफ बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम तत्काल बंडोल से निकलते हैं, सिवनी पहुंचते हैं 14-15 किलोमीटर। वे यहां से नीरज राजपूत को अपने साथ लेते हैं अपने वाहन में, और उसी बीच ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। इसी बीच पूजा पांडे ये लगभग 11:30 बजे निकली होगी वहां से कार, और 12 बजे 11:30 और 12 के बीच का ये वाक्य पुलिस सूत्र बताते हैं। उसके बाद पूजा पांडे ने अपने यहाँ स्टेनो, अपने बाबू सबको कहा वर्दी पहन के आइए, ऑफिस में कोई बहुत जरूरी काम है, कोई नोटिस इशू करना है, कोई लेटर बनाना है, ये सब सारे लोग पहुंच जाते हैं। फिर पूजा पांडे के द्वारा अपने मातहत को कहा जाता है कि इन सबको मंडला रोड, बालाघाट रोड बाईपास पे बुला, क्योंकि अगर सीधा कहा जाता है एनएच पे आप आ जाइए तो कहीं ना कहीं खबर लीक होने का उनको भी खतरा था। इसलिए जैसा होता है अमूमन कि जाना उत्तर है तो दक्षिण का पता दिया जाता है जब भी छापामार कार्रवाई होती है। उन्होंने उनके अपने मातहत को कहा, उनके मातहत के द्वारा कर्मचारियों को फोन करके उनसे कहा गया कि वे मंडला रोड वाले बाईपास पर बालाघाट के जो जहां रोड जाती है उसके आसपास कहीं मिल जाए। सारे लोग मिले और सारे लोग फिर शीला दही के पास जाके खड़े हो गए। पूजा पांडे एसडीओपी, अर्पित भैरम टीआई बंडोल और इनके साथ जितने भी कर्मचारी थे सारे लोग जाकर खड़े हो जाते हैं। NH 44 पर शीला दही के पास कार को रोका जाता है। उस कार को नेशनल हाईवे से सिवनी की तरफ जो रोड आती है उस पर लाया जाता है NH से हटाकर। उसके बाद ये कार जाती है वैष्णवी धाम, शीला दही में जो वैष्णवी धाम बना हुआ उस वहां पर रोककर वैष्णवी धाम वाले रास्ते के पहले इन्हें रोका जाता है। वहां से कुछ बंडल उठाकर पूजा पांडे के द्वारा अपने वाहन में रख दिया जाता है, कुछ पुलिस कर्मियों को उसमें बिठा दिया जाता है और ये 4 या 3 लोगों में से 2-3 लोगों को उस गाड़ी में बिठा दिया जाता है। वहां बिठाकर इन्हें रवाना किया जाता है। अब चूंकि इतनी जल्दबाजी में काम होता है, पुलिस कर्मियों को लगता है कि हमारे साहब को, एसडीओपी को या टीआई को पैसा मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा। ये वहां से खिड़की खोलकर कुछ बंडल बाहर झाड़ियों में फेंक देते हैं। किस मार्ग पर? जो शीला देवी से वैष्णवी मंदिर की ओर जो पहाड़ियों वाला रास्ता, वहां इनके द्वारा फेंक दिया जाता है। अंदर जाकर सारी डील होती। 1,45,00,000 लेकर पूजा पांडे और अर्पित भैरम वहां से रवाना हो जाते हैं। इस बात की तस्दीक सूत्र ये बताते हैं, इस बात की तस्दीक हम नहीं कह रहे, सूत्र कह रहे हैं कि बात की तस्दीक वाहन में बैठे लोगों ने की है कि वे उनके सामने इन बंडलों को बाहर फेंका गया है। उन्हें छोड़ दिया जाता है, वे अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। यहाँ एसडीओपी और टीआई वापस लौट जाते हैं। अब जो पुलिसकर्मी बचे थे वे जो वापस लौटते हैं तो झाड़ियों में पैसे की तलाश करते हैं। वहां से उन्हें 7 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी के पैसे कहां गए किसी को नहीं। पूरी रात वे सर्च करते रहते हैं यहां से वहां। हो सकता है फेंकने में ज्यादा दूर फेंक गया हो सकता है जो कुछ भी रहा हो। इधर 6 से 7 लाख का एक आंकड़ा सूत्रों के द्वारा बताया गया कि 7 लाख रुपए इन्हें मिलते हैं। इसके बाद रात भर खोजने के बाद पूरी रात इनकी 2 से 5 बजे तक ये खोजते हैं। जब नहीं मिलते तो चले जाते हैं। उन्होंने कहा सवेरे ये सोचा होगा कि सवेरे आकर एक बार फिर देखेंगे। जब सवेरे पहुंचते हैं तो पूरा शीला दही गांव, सूत्रों का कहना है कि उस राशि को वहां पर सारे के सारे ढूंढते हुए मिले, अर्थात किसी न किसी को उस राशि में से कोई पैसे मिल चुके। कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, पर सूत्र जो बताते हैं उस हिसाब से पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि इस सब के बाद जो कुछ भी हुआ, पहले हमने आपको बताया कि मीडिया को पता लगा, मीडिया पहुंची, एडिशनल एसपी पहुंचते हैं, एसपी के पास सब जाते हैं, सब कुछ होता है, कोई निलंबित नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। अब 1,45,00,000 रुपए की जब्ती एसडीओपी ऑफिस से एसडीओपी पूजा पांडे
बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कोतवाली पुलिस जब्त करती है। कुल रकम 2,96,50,000 थी, जिसमें से 1,45,00,000 रुपए ये जब्त वो करा देते हैं। अब सूत्रों का कहना है कि अब अधिकारियों को बचाना है, तो सबको एक सी पट्टी पढ़ाई जाती है कि सारे एक स्टोरी तैयार की जाती है, एक कहानी बनाई जाती है, पर वो कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, अधिकारी उसको पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, ये बात भी सामने आई। लखनवाड़ा थाने में जो सूत्र बताते हैं उस हिसाब से वहां एक एफआईआर दर्ज की जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि वाहन की चेकिंग लगाई गई थी। वाहन की अगर चेकिंग लगाई गई थी रात को, तो जाहिर है अर्पित भैरम ने अपने थाने से अपनी रवानगी डाली होगी। कोई भी थानेदार, कोई भी सिपाही, कोई भी कर्मचारी जब अपनी जगह से रवाना होता है तो वो वहां पर रवानगी डालता, वापस आता है तो आमद डलती है। क्या अर्पित भैरम ने रवानगी डाली सिवनी के लिए? नीरज राजपूत का मोबाइल लोकेशन उतने बजे कहां का है? अर्पित भैरम का मोबाइल लोकेशन बंडोल से निकलकर कहां का है? राकेश जंगेला का मोबाइल लोकेशन लखनऊ से सिवनी का है। क्यों? ये अन्वेषण का विषय है, अन्वेषण के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। सूत्रों ने जो बताया कि लखनवाड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, उस एफआईआर में कहा जाता है कि वाहन की चेकिंग लगाई गई थी, इसमें वाहन को रोका गया, MH13 EK 3430 3430 को रोका गया, उसमें 1,45,00,000 रुपए की रकम मिलती है, रकम की वसूली की गई, फिर वहां से आरोपी फरार हो गए। कितने झोल है इस कहानी में। एफआईआर चूंकि हमारे पास नहीं है, पर सूत्र जो बता रहे हैं हम आपको बताते हैं। सूत्रों का यही कहना है। यहां आपको हम ये भी बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक ने इस मामले में क्या कहा, यह भी हम सुनाएंगे आपको। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा सिवनी पहुंचे हैं और उनके द्वारा पूरी जांच की गई, वो भी हम एक परत दर परत आपको बताते हैं। एफआईआर में ये कहा गया कि वे भाग गए, आरोपी, गाड़ी आपके द्वारा रोकी गई, आपने गाड़ी रोकी और गाड़ी से 1,45,00,000 रुपए निकाले। आरोपी उस रकम को आसानी से निकालने दिया आरोपियों ने और गाड़ी लेकर भाग गए या गाड़ी छोड़कर भाग गए। अगर गाड़ी छोड़कर भागे तो रात को गाड़ी की जब्ती हुई। रात को अगर वे फरार हुए तो क्या एक जिम्मेदार सीएसपी पूजा पांडे के द्वारा सारे थाना क्षेत्रों को, पुलिस कंट्रोल रूम को उनके भागने की सूचना दी? क्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर जो पुलिस की चौकी है, मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच जो टोल नाका है, खवासा का टोल नाका, बरघाट रोड का टोल नाका या सिवनी और लखनऊ के बीच का टोल नाका, वहां इन्होंने पुलिस लगाई कि इस नंबर की कार से आरोपी भागे हैं, क्योंकि कार जब्त नहीं हुई। कार के अगर आप डिटेल निकालेंगे तो सूत्रों का यह कहना है कि कार खवासा पहले लखनऊ और सिवनी के बीच लखनऊ के टोल नाके से निकली, खवासा के टोल नाके से निकली, मनसर के टोल नाके से भी निकली और फिर वापस आई। कितने झोल हैं इस कहानी में। पूजा पांडे के द्वारा क्या रात को अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई? अर्पित भैरम के द्वारा क्या जानकारी दी गई? अर्पित भैरम ने क्या ये बात बताई कि वे वहां से, उस जगह से, अपने बंडोल थाने से सिवनी क्यों गए, सिवनी उन्हें किसने बुलाया, और वो भी सिवनी थाना क्षेत्र में जाकर चेकिंग कर रहे थे। पूजा पांडे को चाहिए था कि कोतवाली पुलिस को बुलाया जाता, डोंडा सिवनी पुलिस को बुलाया जाता है, लखनवाड़ा पुलिस को बुलाया। ये सब अन्वेषण के विषय है। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा सोमवार को सिवनी पहुंचे। पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा से राकेश सिंह वे भी सिवनी पहुंचे। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया, हम आपको सुनाएंगे इस बात को, कि इस मामले को दर्ज करने और विवेचना में त्रुटियां हुई हैं। बड़ी बात कही उन्होंने, इसलिए इसकी जांच जबलपुर के क्राइम ब्रांच में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह को सौंपी जा रही है।
कितना बड़ा झोल-झाल सिवनी में हुआ है। 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी की रात है ये घटना घटी है। 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और आज 13 अक्टूबर, 5 दिन बीत चुके हैं। चूंकि जिन धाराओं में लखनवाड़ा पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है वे जानकारों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि बेलेबल हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर जिन्होंने डकैती डाली है, जिन्होंने पुलिस को शर्मसार किया है, जिन्होंने वर्दी की इज्जत नहीं रखी है, जिन्होंने वर्दी पहनते समय जो कसम खाई थी, कॉल लिया था, कॉल उठाया था, उसके साथ दगाबाजी की, वे 5 दिनों से खुले हुए घूम रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने यह बात भी बताई है कि सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा 11 सभी निलंबित कर्मचारियों एसडीओपी पूजा पांडे को कंट्रोल रूम तलब किया और उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक का जो नाराजगी थी, पुलिस महानिरीक्षक की नाराजगी थी, वो बहुत तल्ख नाराजगी थी जैसा सूत्रों ने बताया। वहां क्या घटनाक्रम हुआ यह भी बताया, पर हम उसे अभी उजागर नहीं कर सकते। अर्पित भैरम और एक और पुलिसकर्मी के साथ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है। इशारों में इतना है, पर हम कह सकते हैं जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से, सारे के सारे कर्मचारियों को एक ही पट्टी पढ़ाई गई थी जो स्टोरी पूजा पांडे के पक्ष में तैयार की गई थी, वैसी ही बात सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सूत्रों का यह कहना है, हमारा नहीं कहना, सूत्रों का कहना है, उन्हें बताया गया कि अगर बचेंगे तो सब बचेंगे, अर्थात पूजा पांडे, अर्पित भैरम से लेकर सारे लोग बचेंगे, और नहीं तो निपटेंगे तो सारे लोग निपटेंगे। इसलिए एक सी कहानी चल रही है, जिस कहानी में न जाने कितने झोल झाल हैं। 5 दिन बीत गए, इतना सब हो गया, सिवनी का नाम बदनाम हो गया। सिवनी के दोनों सांसद, चारों विधायक पूरी तरह खामोश। बात बात पर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जीतू पटवारी, मोहन यादव, इनको गरियाने वाले कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता पूरी तरह खामोश हैं। आपके अपने जिले में यह हुआ है, शर्मनाक बात हुई है, सिवनी का सर शर्म से झुका है, बाहर का एक अधिकारी आकर सिवनी को शर्मसार कर रहा है और आप खामोश बैठे हैं। कांग्रेस भाजपा के नुमाइंदे, आपके लिए ये उचित नहीं माना जा सकता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पुलिस महानिरीक्षक का इस पूरे मामले में। इसकी प्रगति को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया, पुलिस अधिकारियों के साथ में चर्चा की और उसमें गति लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही उसको कंक्लूड करेंगे। सर, इस पूरे मामले में अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज? ये सब जांच के विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उसमें पाई गई, उसमें कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसे कि कुछ राशि लगातार जब्त की जा रही है, अब तक कितना आप लोग राशि एकत्रित कर चुके हैं, किन किन लोगों से ये राशि? ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जांच का विषय है, एंड इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियाँ पाई गई हैं। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफ़र करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह, जो वहाँ का क्राइम देखते हैं, उनके हस्तगत की गई है और इसी विवेचना ने वरिष्ठ स्तर पर जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस एक्सटेंशन कॉल किया गया है। सर, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? क्या जांच जल्द से जल्दी पूरी होगी, उसका निश्चित समय अवधि दी गई थी 3 दिन का, लेकिन जांच जैसा कि आप सभी जानते हैं काफ़ी बड़े स्तर की जांच है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और समय दिया। क्या सर माना जा सकता है कि और भी निलंबन होंगे इस पूरे मामले में? जो भी नाम सामने आएंगे, जैसे फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। निलंबन तो एक बहुत इनिशियल कार्रवाई होती है, उसके बाद की भी कार्रवाई होगी।
सर इस आरोप के बाद पुलिस की छवि बहुत कहीं ना कहीं दाग लगे हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी वो निश्चित कार्रवाई। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम रहा है और इसमें पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, बहुत बुरी हुई है और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए इस जांच को अच्छे से अच्छा पूरा करें, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। सर ये पूरा मामला चूंकि मीडिया ने ओपन करा था और स्थानीय स्तर के अधिकारी को बोलने के लिए तैयार नहीं थे, इस मामले में क्या बोलेंगे सर आप? ये थे पुलिस महानिरीक्षक जो सिवनी में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया, किस तरह की घटना यहां घटी, सिवनी कैसे शर्मसार हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 729वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो तो हमसे जरूर साझा करें, पर जानकारी प्रामाणिक हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बिना प्रमाण के जानकारियां परोसना समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की आदत में शुमार नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 730वां एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।